रेप, न जाने इस हफ्ते में कितने रेप केसेस हमारे सामने आए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ऐसे ब्रुटैलिटी से रेप और मर्डर के इंसिडेंट सिर्फ एक ही नहीं, अनगिनत है। न जाने हर दिन रेप के कितने मामले सामने आते हैं। उत्तराखंड में कोलकाता जैसा रेप कांड, नर्स के साथ की दरिंदगी, फिर घोटा गला। मुंबई के साकीनाका एरिया में 3 साल की नाबालिग के साथ 9th क्लास के बच्चे ने किया दुष्कर्म। मुजफ्फरपुर में लड़की ने शादी से किया इनकार तो वन साइडेड लवर ने गैंग रेप को दिया अंजाम। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। ये सवाल है कि बच्चों के साथ बलात्कार के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर ऐसे लोग सोचते क्या हैं जो ये घिनौनी हरकत करते हैं। कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है कि एक छोटी सी बच्ची या किसी के साथ भी ऐसी हरकत करे? इसका जवाब समझना मुश्किल है, लेकिन कुछ रीजंस जरूर ऐसे हैं जो ऐसे इंसिडेंट्स को अंजाम देते हैं। सेक्स एजुकेशन की कमी, मीडिया और इंटरनेट का मिसयूज, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और पीयर प्रेशर जैसे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो लोगों को ऐसे गलत काम करने की तरफ मिसलीड करते हैं। भारत में सेक्स एजुकेशन को लेकर लोग अभी भी ओपन नहीं है। लोगों को इस टॉपिक पर सही जानकारी नहीं मिलती है, जिससे उनमें क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी को रियल लाइफ में अंजाम देने के लिए वो शिकार बनाते हैं एक छोटी बच्ची को, किसी की बेटी को या बहन को। आजकल हर किसी के पास आसानी से इंटरनेट है और उस पर गलत कंटेंट भी इजीली अवेलेबल है। जब लोग ऐसे कंटेंट देखते हैं तो उनकी सोच बिगड़ने लगती है। पॉर्न एडिक्शन की लत इस हद तक बढ़ जाती है कि एक मासूम को ऐसे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए शिकार बनाते हैं। हमारे समाज में अभी भी लड़कों को ये सिखाया जाता है कि उनकी मर्दानगी दिखाने का तरीका उनकी सेक्सुअल पावर से होता है। ऐसे माहौल में लड़के अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में गलत रास्ते पर अक्सर मिसलीड हो जाते हैं। इनफैक्ट रेप केसेस में कन्विक्ट होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और कानून का प्रोसेस भी स्लो है। इस वजह से भी क्रिमिनल्स ऐसा करते वक्त डरते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको सजा मिलने के चांसेस कम है और उनमें हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर हम स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो 2023 के डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं नागालैंड में सबसे कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये डिफरेंस इस बात को भी दिखाता है कि किस स्टेट में लॉ एनफोर्समेंट और अवेयरनेस कैसी है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला हो। निर्भया केस की तरह इस केस को निर्भया 2.0 कहा जा रहा है। निर्भया जो 2012 में दिल्ली में हुआ था, ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को झंझोड़ दिया था। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ऐसे केसेस रुकने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। निर्भया के अलावा ऐसे कई और केसेस हुए हैं, जैसे कठुआ रेप केस 2018 में एक छोटी सी बच्ची के साथ हुआ था और फिर उन्नाव रेप केस जिसमें एक एमएलए इन्वॉल्व था। ये सब केसेस हमें ये समझाते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है और हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। ये एक ऐसी समस्या है जो तब तक ठीक नहीं होगी जब तक हम अपनी सोच और सोसाइटी को नहीं बदलेंगे। अगर सोसाइटी की बात हो ही रही है तो ऐसे लोगों की भी बात कर लेते हैं जो अपनी गलत मानसिकता से सोशल मीडिया पर आकर ऐसी चीजें लिखने से पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट कोलकाता में हुए रेप केस के बाद सरकार और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों ने एविडेंस छुपाने की भी पूरी कोशिश की है। टीएमसी के लीडर्स खुलेआम लोगों को नोटिस भेज रहे हैं जो भी उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीजों से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्यों इंसानियत की जगह अब सिर्फ अपनी इमेज और रेपुटेशन बचाने की फिक्र रह गई है लोगों को। इनफैक्ट सरकार को एक्सपोज होने के डर से लोगों को नोटिस भेजना, इलेक्शंस के वक्त दंगे करवाना, ऐसे ना जाने कितनी चीजें हैं जो टीएमसी लीडर्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी बार की है। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को डिक्टेटर कहा था? क्या उनकी नजर में ये डिक्टेटरशिप नहीं है? गिरिराज सिंह चौहान ने तो वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से कंपेयर किया है उनकी हरकतों के लिए। आखिर ऐसी दरिंदगी को कैसे रोका जा सकता है? शायद सही एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज और कानून की सख्ती से ही हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए, रेपिस्ट के साथ साथ ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट मिले जो इतने इनसेंसिटिव इंसिडेंट पर गलत चीजें बोलते हैं, सरकारी सियासत लाते हैं, तो आगे कोई दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसे लोगों की वजह से ये कहना गलत नहीं है दैट वी फेल्ड एज अ सोसाइटी।